आइए, डॉपलर इफेक्ट कहता क्या है, प्रेम से समझते हैं हम लोग। मान लो आपने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर आप रोड पे खड़े हैं। आप रोड पे खड़े हैं। ऑल्दो मैं एम्बुलेंस का एग्जांपल लेता था, बट अभी इस बार नहीं लूंगा। इस बार बात करते हैं, कोई जीप, पुलिस की जीप भाग रही है ना, पुलिस की जीप आ रही है। तो ये सायरन वगैरह बजाते हुए आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, या तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको तेज सुनाई पड़ने लगती है? इसने जो फ्रीक्वेंसी इमिट करा होगा वो आपके पास आते आते आपको लगता है क्या कि फ्रीक्वेंसी तेज हो रहा है। जब यही ट्रेन या फिर पुलिस का जीप आपसे दूर निकल जाता है, तब आपको फिर से क्या सुनाई देता है कि ये इसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो गया है। मान लो अगला केस ऐसा ले लिया जाए कि आप किसी कार में हैं और आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ये हाइपोथेटिकल घटना है, ठीक है, या किसी और के पीछे पड़ी हुई है, आप साइड से जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? दोनों का स्पीड है, आपको स्टिल लगता है क्या कि फ्रीक्वेंसी इसका तेज हो रहा, और जब ये आपको क्रॉस करके निकलता है तो अपने को लगता है क्या, इसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। तो डॉपलर इसी बात को बताता है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर के बीच में, तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा किसको? ऑब्जर्वर को। वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगा। वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसी को डॉपलर ने बताया। ठीक है, तो फिर से सुने क्या डॉपलर ने बताया और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक फॉर्मूला बताऊंगा, 90% डॉपलर के सवाल उसी से बनेंगे। कैसे निकालना है, और बुक में उसी चीज को कम से कम दो दो पेज या तीन तीन पेज में लिखा जाता है, उसको एक फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे। बाकी की चीजों को उसके डिफरेंट डिफरेंट केस आएंगे, जैसे हम लोग केस करते हैं फिर करेंगे बाद में। तो डॉपलर ने क्या बोला था कि जब भी रिलेटिव मोशन हो, किसमें हो? ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, एंड सोर्स ऑफ द साउंड। सोर्स ऑफ द साउंड कुछ भी हो सकता है। सपोज आपने ट्रक के ऊपर स्पीकर लगा दिया और स्पीकर से वो ट्रक जा रहा है स्पीकर से साउंड इमिट करते हुए, तो वो है सोर्स। तो सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी इमिट करा है वो आपको नहीं सुनाई दे रहा, कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा। तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी को बताया है डॉपलर इफेक्ट ने। ठीक है, इसी बात को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखा जाए कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लोग लिख सकते हैं whenever there is whenever there is relative motion, relative motion between source of sound, source of sound and observer, and observer, whenever there is relative motion between source of sound and observer, the frequency observed by the frequency the frequency of sound heard by heard by observer is different is different from from is different from the sound, yeah, different from the frequency of sound produced by the source, by the source by the source. This is called this is called Doppler effect. This is called Doppler effect. ठीक है, देखो बेटा, अब डॉपलर्स के एक फॉर्मूले की बात करते हैं। वो फॉर्मूला ऐसा है कि मैक्सिमम केस को ही वो बता देंगे। तो सुनो जरा ध्यान से। मान लो यहाँ पर हमारे पास स्पीकर है ना, तो इसको मैंने सोर्स लिख दिया। अब सोर्स से क्या होगा? साउंड इमिट होगा, तो साउंड प्रोपोगेट होगा। यहाँ पर ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्वर है ना। तो दो तीन चीजें हो सकती हैं, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड कुछ दिया हुआ, तो वी एस वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है, या वी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, नॉर्मल वी, नॉर्मल वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, vs is the velocity of source and vo is the velocity of object, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स, तो v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ साउंड, v है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एंड vo क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, या एफ नॉट लिख सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय सोर्स लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, जो फ्रीक्वेंसी हर्ड होगा ये कैसा होगा, रिलेटिव मोशन में डिफरेंट है। याद करो, अगर आप खड़े हैं और पीछे से कोई कार हॉर्न बजाता हुआ आता है, तो आपको क्या लगता है, उसका हॉर्न इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपके पास से क्रॉस कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या दिखेगा, एफ नॉट वी बाई वी, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स। प्रूफ जरूरत नहीं है, तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको करने का, प्रूफ की जरूरत नहीं है अपनी। ऊपर क्या ऑब्जर्वर, नीचे क्या सोर्स, ठीक है। एक फॉर्मूला, बस सिर्फ एक फॉर्मूला, और बहुत काम करने वाला। मान लो कैसे काम करने वाला है सर, नहीं समझ में आया तो इसके सारे केसेस, बहुत सारे केस हम लोग करने वाले हैं, तो सब केस को एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। मान लो पहले केस में क्या है कि ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, एट रेस्ट है, एंड सोर्स टूवर्ड्स है, मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अच्छा, क्या बोल रहा है इसका मतलब समझो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट, जब v अपॉन वी, है ना, तो ऊपर तो जीरो है, तो प्लस माइनस जीरो कुछ भी रखो। अब सोचो जरा कि आप रुके हुए हैं, पीछे से जब कार आ रहा है जिसने अपना हॉर्न बजाते हुआ आ रहा है, या अपना सायरन देता हुआ कोई पुलिस का गाड़ी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, प्लस लिखना चाहिए या माइनस लिखना चाहिए, बताओ। तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सही, माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये डिनोमिनेटर जितना कम होगा ये उतना इंक्रीज होगा। अपना आ गया एक सवाल, मतलब क्या है, अभी के लिए जो अपना ऑब्जर्वर है ये रुका हुआ है और सोर्स इसके तरफ अप्रोच हो रहा है, ठीक। दूसरा केस, दूसरा केस वही जो पूजा वगैरह के टाइम पे सोर्स रुका हुआ है, स्पीकर रुका हुआ है, या शादी का फंक्शन है, मतलब अभी की समस्या के परे, है ना, हाय पुराने जमाने में जो हुआ करता था कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है और आप नाचते हुए जा रहे हैं, ढिंका चिका पहुंच रहे हैं आप, ये रुका हुआ है, ऑब्जर्वर जा रहा है इधर, ठीक है, ये है हमारे पास सोर्स, ये है सोर्स। तो अब क्या होगा सोचो, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, एफ नॉट वी अपॉन वी एस। अभी सोर्स के बारे में तो बोला नहीं, तो सोर्स को बोल जाओ। अब ये टुवर्ड्स जा रहा मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, तो क्या लिखेंगे, वी प्लस वी नॉट, ठीक है। तीसरा, तीसरा, मान लो वही सोर्स है हमारे पास, सोर्स है हमारे पास, और अब क्या हो रहा है, सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा, ऑब्जर्वर दूर जा रहा, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा और सोर्स रुका हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, समझ में आया ना, आया। ये तीन केस एक फॉर्मूले से, अभी और भी केस कर लेते हैं इसको, आओ। अब अगला केस पे आते हैं, है ना। तो अभी तक तो हम लोग किसी एक को रोक रहे थे, एक को भगा रहे थे, मान लो दोनों को भगा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो सोर्स भाग रहा है, टूवर्ड्स ही ले लेते हैं, ऑब्जर्वर भाग रहा है, टूवर्ड्स ले लेते हैं,
वेलोसिटी ऑफ द साउंड को v लिया है, इसका फ्रीक्वेंसी जो इमिट होगा f लिया है। तो अभी के केस में अब थोड़ा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट, क्या है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के तरफ भाग रहे, तो शायद फोर्थ केस है ना ये, तो दोनों एक दूसरे के तरफ भाग रहे, v बाई वी रखो। अब अगर आप सोर्स के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना, तो क्या दिख रहा, सोर्स पास आ रहा, तो सोर्स पास आ रहा तो क्या लिखेंगे, माइनस। और अब देखो ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर किधर जा रहा, प्लस, पास जा रहा, तो उसके कारण क्या लिखेंगे, प्लस। ये हो गया अपना आंसर, ये वीओ रहेगा ना, वीओ रहेगा, ऑब्जर्वर है ना, तो ओ रहेगा। अच्छा एक मिनट, देख बेटा फिर से समझ, जिनका दिक्कत हो गया था कि क्या बोला, कि सोर्स, ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे, सोर्स भी आ रहा है और ऑब्जर्वर भी पास ही आ रहा, मतलब वही कि सपोज कोई ट्रक पे वही स्पीकर रखा हुआ है, वो गाना बजाते हुए आ रहा, आप अपोजिट एंड से आ रहे हैं, आप भी मस्त से नाचते हुए आ रहे हैं, तो अभी क्या होगा, क्योंकि सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो सोर्स वाले जगह पे क्या लिखना होगा, माइनस, क्योंकि सोर्स के पास आने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, तो माइनस। ऊपर में क्या लिखना होगा, ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर पास आ रहा, मतलब क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर के लिए भी प्लस लिखना चाहिए, ये बन गया हमारा। अगला केस, मान लो किसी एक को दूर भेज देते हैं, या दोनों को चल दूर भेज देते हैं, है ना, तो सोर्स इधर भाग रहा वीएस से, ठीक है, फ्रिक, और ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, वी बाई वी तो लिख दे पहले। अब अगर सोर्स के लिए देखें तो सोर्स दूर जा रहा, दूर जा रहा तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में सोर्स है तो प्लस बीएस, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी कम होगा। ऊपर वाले के लिए जाए तो क्या हो जाएगा, अभी ये दूर जा रहा तो न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला भी कर ही देते हैं, चलो हटाओ, क्या ही दिक्कत है। अभी एक को, सोर्स को, ऑब्जर्वर को, कुछ भी बनाते रहे, ऐसे करते रहे टाइम पास, क्या ही करना। इसको मान लो इधर मैंने भेज दिया, ये दूर जा रहा, ये पास आ रहा, ठीक है, v होगा अपने पास, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, एफ नॉट v अपॉन v। सोर्स किधर जा रहा, सोर्स तो पास आ रहा, तो माइनस vs, क्योंकि सोर्स के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा, मतलब ये भी हो जाएगा माइनस, ऑब्जर्वर के कारण फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। देखो बेटा, इस सवाल में अपने पास बोल रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कितने से कर रहा है, तो 40 से ड्रॉप हो जा रहा, कब, जब वो किसी ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रहा, तो ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रहा है, यानी कि सोर्स हमारे लिए ये है जो कि दूर जा रहा। अब अगर आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ड्रॉप हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, एफ यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या, v अपॉन वी प्लस वी एस, क्योंकि दूर जाएगा तो v प्लस वी एस हो जाएगा, और ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, f माइनस 140 इज इक्वल टू एफ, ये आ गया हमारे पास 330 अपॉन 400, ये चला गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 7/40 f, इसको आप इधर ले जाएंगे तब इज इक्वल टू 140, यानी यहां से f को आप सिंप्लीफाई करिए तो कितना आ जाएगा, ये 800 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। देख बेटा, सवाल में क्या बोल रहा अपने से, सवाल में क्या बोल रहा कि एक सोर्स साउंड का मूव कर रहा टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप रुके हुए हैं मस्त से, है ना, यहाँ पर ये आ रहा है, कितने से, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड से, v/10 है vs, देन द रेशियो ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड रियल फ्रीक्वेंसी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये है, रियल फ्रीक्वेंसी ये है, ये क्या है, v/v माइनस vs, टूवर्ड्स आ रहा ना, टूवर्ड्स आ रहा, तो v माइनस vs है। बस लिखना स्टार्ट करते हैं, रेशियो ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन रियल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये रहा v, ये रहा v माइनस v/10, तो कितना हो गया, ये ऊपर 10 चला गया, ऊपर 10 चला गया, इधर आ जाएगा 9, ये हो गया आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन हुआ हमारा आंसर। देखो सवाल क्या बोल रहा, ये सवाल क्या बोल रहा, एक ट्रेन है जो मूव कर रहा टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स विद अ स्पीड ऑफ 34,
तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बोला है F1 उस टाइम का, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, F0 V अपॉन V, सोर्स के तरफ जा रहा है ना, सॉरी ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा सोर्स, तो V माइनस VS। इस वैल्यूज को आप रख देंगे तो F1 की वैल्यू हो जाएगी F0, V की वैल्यू कुछ दी गई है क्या, 340 है, V माइनस VS, तो 340 माइनस 34, ये कर देंगे आप। सेकेंड केस बोल रहा अगर F2 जो है उसमें स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया, तो F0 ये आ गया 340, बट यहाँ पे कितना आया, 340 माइनस 17। अब दोनों का रेशियो ले लेने बोला है, तो F1 अपॉन F2 कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। केस हमारा यही है, नेक्स्ट केस हमारा यही है कि दो सोर्स है। तो मान लो कि जो सोर्स है हमारे पास ये S1 लिख दिया, ये सपोज किसी V1 वेलोसिटी से जा रहा, यहाँ पर बीच में ऑब्जर्वर भी रख दिया हम लोगों ने, और ऑब्जर्वर मान लो इस साइड जा रहा, ये भी किसी VO की वेलोसिटी से जा रहा, और दूसरा सोर्स यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो एक को मोशन में रख ही लिया है, दूसरे को रोक देते हैं, इसकी वेलोसिटी 0, चाहो तो आप इसकी भी वेलोसिटी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपने को पता V क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, F1 क्या लिखेंगे, या F0 1 लिखेंगे किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन, चाहे तो 1 और 2 या तो सेम भी रख सकते हैं, अगर सेम रख दिया तो F02 का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, तो हम लोग क्या लिखें बेटा, यहाँ से क्या लिखें, आराम आराम से समझो क्या बोलना चाह रहा है। अगर इन दोनों के कारण अगर आप देखें तो पहला फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं F1 डैश इज इक्वल टू F01 इंटू, इन दोनों को देखो तो V अपॉन वी लिख देता हूं मैं, सोर्स टुवर्ड्स जा रहा ऑब्जर्वर, तो माइनस V1 लिखेंगे, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा तो माइनस V0 लिखिए। अगर मैं दूसरा लिखूं इन दोनों के कारण लिखूं दूसरा, तो F2 डैश इज इक्वल टू F02। अब देखो V अपॉन VS, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स जा रहा बट सोर्स रुका हुआ, तो सोर्स रुका हुआ तो रहने देते सिंपल, और ऑब्जर्वर टूवर्ड्स है तो V प्लस V0 लिखते हैं। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी देखो, ऑब्जर्वर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एक किसके कारण सुनाई दे रही है, 1 के कारण, और दूसरा 2 के कारण सुनाई दे रही है। जब दोनों के कारण दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही हैं, तो इसे क्या दिखेगा, इसे बीट सुनाई देगा, तो बीट क्या बोलेगा, ये F1 डैश माइनस F2 डैश का मॉड, जो हो जाएगा बीट। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, मान लो ऐसा हुआ कि आप अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे चल रहे थे, और पीछे से आप जा रहे मस्त, आपको नहीं पता अंधेरा था ना, कि आगे आगे क्या है, वॉल, और पीछे से आया भूत ना, बहुत सारे भूत आया, तो अब आप भागेंगे किधर, नहीं, भूत को देखकर क्या कर सकते हैं, अपन भागेंगे और चिल्लाए मस्त, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, भूत, सोर्स कौन हुआ, आप, सोर्स भागा, सोर्स भाग रहा है, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, बीट बताओ, तो आप जब चिल्लाएं तो कुछ फ्रीक्वेंसी मीट हुआ है, तो एक फ्रीक्वेंसी भूत बेचारे को डायरेक्ट सुनाई दिया, तो मान लिया वो जो फ्रीक्वेंसी भूत को डायरेक्ट सुनाई दिया है उसको लिख देते हैं F1, तो F1 इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय भूत ऑब्जर्वर। आपसे पूछा जाएगा कि भूत को जो बीट सुनाई देगा वो बताओ अब। ठीक है, बीट सुनाई देगा मतलब दो चीजें सुनाई देनी है ना, तो एक फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली ऑब्जर्वर के कारण सुनाई दे रहा, तो आप डायरेक्टली चाहो तो पहला F1 तो लिख सकते हो, डायरेक्टली जो सुनाई दिया है, तो कितना हुआ है वो हुआ है F। अभी देखो भूत तो वहीं पे खड़ा है, भूत नहीं भाग रहा, भूत आलसी भूत है, बैठा हुआ है मस्त, V, ऑब्जर्वर रुका हुआ, अभी सोर्स दूर भाग रहा, सोर्स दूर जाएगा, अगर सोर्स दूर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, V प्लस VS लिखेंगे, या F1 का वैल्यू। फिर क्या होगा बेटा, जब ये आगे भाग रहा है तो थोड़ा और समझो, ये साउंड इधर से जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है,
तो टकराने के बाद यही फ्रीक्वेंसी इधर आएगा। तो अभी क्या होगा वो बात समझो कि अभी जब जाकर ये टकरा रहा है तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसा लिखेगा कि टकराने के बाद टुवर्ड्स आ रहा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा। तो अगर मैं F2 लिखूं, F2 लिखूं, है ना, तो F2 को क्या होगा, F2 ऐसा लगेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर व्हेन व्हेन व्हेन। अभी क्या लगेगा कि सोर्स टुवर्ड्स आ रहा, अभी अभी सोर्स कौन सा है, जो वॉल है वहां से जो टकरा कर आ रहा है। तो अभी क्या बोलेंगे आप, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, यानी इसको जो लिखा है इसी को हम लोग क्या बोले हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, तो अगर मैं F2 लिखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, F0 सेम ही फ्रीक्वेंसी से लगभग आया है और टकरा के जा रहा था। V अपॉन ऑब्जर्वर अभी भी रुका हुआ है, आलसी है भूतना, तो V माइनस VS। अब इसको क्या बोला, दो फ्रीक्वेंसी इसने सुन लिया, तो अब क्या बोलेगा, बीट बताओ। तो बीट अगर बताया जाए तो इसको क्या बताएंगे हम लोग, मॉड ऑफ F2 माइनस F1, ये आ जाएगा बीट। दोनों को डिफरेंस ले लो, बीट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट केस इज मूविंग वॉल केस, मूविंग वॉल केस। इसका मतलब क्या है, कई बार ये भी केस पूछ लिया गया है कि मान लो एक बहुत पतला सुकरूस आदमी जिम करने गया, ठीक है, जिम करने गया, और उस दिन तो ये सुखड़ूस आदमी अपना, ठीक, उस दिन वहां पे जो बॉडी बिल्डर था उसका थोड़ा सनक गया था दिमाग, उसने जो लकड़ी का वॉल था उसको उठाया और इसके तरफ फेंक दिया, इसकी तरफ फेंक दिया। तो क्या होगा, ये मस्त से अपना सुरताल छेड़ा, है ना, मस्त से चिल्लाया, चिल्लाया। तो अभी क्या है, अभी सोर्स भी यही है, ऑब्जर्वर भी यही है, अभी सोर्स भी यही है, ऑब्जर्वर भी यही है। तो हुआ क्या होगा, पूछेगा बीट बताओ, मतलब बंदा चिल्लाया, बोलेगा बीट बताओ। बीट कैसे सुनाई देगा सर, बीट के लिए तो दो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो एक तो अगर मैं खुद ही बोल रहा हूं तो एक फ्रीक्वेंसी मुझे अपनी आवाज की सुनाई दे रही है, तो पहला फ्रीक्वेंसी तो यही सुनाई देगा। दूसरा क्या होगा, यहां से आएगा फ्रीक्वेंसी, टकराएगा, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी जो आकर इधर मिलने वाला है वॉल के तरफ, उसको बताया जाए, तो उसको बताने के लिए क्या है, सोर्स हमारा यहाँ पे है, सोर्स रुका हुआ। तो मान लीजिए कि आप चीटा बनकर ऑब्जर्व वॉल पे बैठ गए, तो फ्रीक्वेंसी वन अगर मैं लिखूं, जो कि क्या है, फ्रीक्वेंसी वन क्या है, कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय वॉल, है ना, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय वॉल, मतलब अभी वॉल सोर्स ऑब्जर्वर है मेरा। तो F1 को क्या लिखेंगे हम लोग, F0, जो कि फ्रीक्वेंसी इसने इमिट करा होगा, और वॉल इधर जा रहा, तो ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ वॉल है। वॉल किधर जा रहा वो, मतलब ऑब्जर्वर हमारा किधर जा रहा, टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा। तो क्या लिखे हम लोग, V अपॉन V प्लस VW लिखे। अच्छा, नेक्स्ट केस, यहां से टकरा कर फ्रीक्वेंसी निकलने वाला है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी निकलने वाला है, रिफ्लेक्ट होकर। तो ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हर्ड होगा उसे, है ना। तो अगर मैं F2 लिखूं, F2 क्या है, F2 क्या है, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय ओरिजिनल ऑब्जर्वर। तो F2 क्या है, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, अगर मैं बात करूं, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर। तो F2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, अब देखो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी जा रहा होगा, अभी के लिए क्या है, वॉल है हमारा सोर्स, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वॉल का जो फ्रीक्वेंसी मिला था F1, ये कितना हो जाएगा। अब देखो वॉल जा रहा, और वॉल ही हमारे लिए अभी क्या कर रहा है, सोर्स के जैसा काम कर रहा, तो क्या लिखेंगे आप, V अपॉन V, सोर्स पास जा रहा माइनस VW।
F1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो कितना लिखेंगे आप? F0 या V प्लस वी डब्ल्यू बाई V माइनस वी डब्ल्यू या F2 जो कि इसको सुनाई देगा। तो बीट क्या हो गया बेटा? बीट क्या हो गया? बीट हुआ F2 माइनस F0 का मॉड के बराबर, दोनों के डिफरेंस का मॉड। यही फ्रीक्वेंसी, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड रिसीव फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर है, और ये हमारे पास क्या हुआ? बीट हुआ। तो बीट उसके कानों में जो सुनाई देगा वो इतना रहेगा। दोनों को माइनस कर सकते हैं। फिर से सुनो वापस, कि वॉल आपके तरफ अप्रोच हो रहा है, तो मैंने चिल्लाया जोर से, है ना? चिल्लाया तो पहला साउंड तो मुझे अपना जो अब मैंने चिल्लाया, इस बार सोर्स भी मैं हूं, ऑब्जर्वर भी मैं हूं, है ना? तो पहला तो एफ नॉट डायरेक्टली सुनाई दिया होगा। दूसरा क्या है? ये फ्रीक्वेंसी जाएगा 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 जाएगा, वॉल से टकराएगा। तो अभी जो वॉल है हमारा, वो क्या है? ऑब्जर्वर के जैसा होएगा। मतलब आप चीटा बनकर वॉल पे बैठे हो, तो आपको क्या लगेगा? आपको क्या है? और वॉल क्या है? वॉल आपके तरफ आ रहा है। ये जो वॉल है ये इधर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर ही वॉल था पहले केस के लिए, तो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स जा रहा, तो हम लोगों ने लिख दिया F1, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब क्या होगा? रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहां से फ्रीक्वेंसी आया, वॉल से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी ये रिफ्लेक्ट हो रहा, बट उसको रिसीव कितना होगा? उस केस में क्या है? सोर्स हमारा एक्ट करेगा। रिफ्लेक्टेड केस में सोर्स कैसा कौन एक्ट करेगा? वॉल है, वो सोर्स के जैसा काम करे, तो उसका फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब F1 की वैल्यू यहां से लाकर पुट कर दी, तो F2 निकल जाएगा। F2 कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा? जो सुनाई देगा ऑब्जर्वर को, ठीक है, यही ऑब्जर्वर। तो बीट क्या होगा? पहले उसको F0 सुनाई दे रहा था, फिर F2 सुनाई दे रहा, दोनों के बीच का बीट निकल जाएगा। इस सवाल में क्या बोल रहा हमारे से? इस सवाल में क्या बोल रहा, उसको समझो। इस सवाल में बोल रहा, द ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ इतना टूवर्ड्स हिल। तो एक हिल बना लेते हैं। आ जाओ। तो कार का ड्राइवर है, ये जा रहा इधर, कितने स्पीड से जा रहा? 30 से। इसने साउंड ब्लो करा है, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 600। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है हमारे पास वो है 330 के बराबर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड साउंड क्या होगा? तो सबसे पहले ये साउंड यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये साउंड जब वहां पर पहुंचेगा, मतलब आप चीटा बनकर बैठ गए, तो आपको क्या दिखेगा कि ऑब्जर्वर जो है अभी कौन है? वॉल या फिर हिल है। सोर्स टूवर्ड्स आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे जब सोर्स टूवर्ड्स आ रहा है? कि F0 V डिवाइडेड बाई V माइनस VS लिखेंगे, पहला लिख दिया। अब वापस से रिफ्लेक्टेड हम लोगों को यहां से F1 से ये निकलेगा, उधर पहुंचना है, तो F2 जो कि रिफ्लेक्टेड होगा अभी, आप उसका निकाले, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? F। इस केस में क्या हो गया कि सोर्स टुवर्ड्स सोर्स का ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है ना, सोर्स तो रुका हुआ, ऑब्जर्वर आ रहा, तो V V प्लस VO लिख देंगे डिवाइडेड बाई V, ठीक। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब आप सिंप्लीफाई करें और F2 निकालें। अब ट्राई करें, वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको पुट कर देंगे, F2 अपने को निकालना है, F1 की वैल्यू जब आप निकालें, सब पुट कर दें, तो ये आ जाएगा F0, ऊपर आएगा V प्लस V0, या वेलोसिटी ऑफ द कार लिख देते हैं, और ये V माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। पुट करें तो आंसर 720 आ जाएगा। ट्राई कर लीजिए, ये है 600 हर्ट्ज, यहाँ पे आ जाएगा क्या? 330 प्लस 30, और यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना? 330 माइनस 30, यानी 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा 360 इंटू 2, ये आया 2 इंटू 360, 720।